ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड की कथा अथ चतुर्दशो अध्याय यानी 14वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जलादि के धाराओं से शिव जी की पूजा का महात्म्य। तो इस कथा को मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अरहर की और गेहूं अन्न की अगर आप उनसे भोलेनाथ शिव की पूजन करते हैं और उनको उनके चरणों में समर्पित करते हैं तो उसका भी फल आपको मिलता है। आज मैं आपको ले चलूंगा सुख और संतान की वृद्धि के लिए आप भोलेनाथ की पूजा किस तरीके से करें जिससे आपको सुख और संतान की वृद्धि हो और आपके घर में किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों का प्रवेश न हो। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता सृष्टि खंड की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुने और अपने पुण्य के भागी बने। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा आपको शाम को 8:30 से 9 बजे के बीच में YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती है और ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा आपको 6 से लेकर 7 बजे के बीच में पहुंचती है। और इन दोनों कथाओं को आप सुनिए और अपने पुण्य के भागी बनिए। तो आपको हम ले चलते हैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो सुख संतान वृद्ध्यर्थ धारा पूजन मुक्तमम नाना द्रव्य शुभैर दिव्य प्रीत्या शब्द स्मर धारिणा घृत धारा शिवे कार्या या वन मंत्र सहस्त्रकम तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशय। तो आपके वंश का विस्तार कैसे होगा और संतान और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए तो देखा जाए तो सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम होता है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घृत की धारा गिरानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। तो आप भोलेनाथ के शिवलिंग की अगर पूजा कर रहे हैं तो धीरे धीरे घृत से भी स्नान कराएं, उससे आपके वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। घृत धारा शिवे कार्या या वन मंत्र सहस्त्रकम तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशय एवं युक्त मंत्रेण कार्यम वै शिव पूजनम प्रमे हरो गाशांत्यर्थम प्राप्नुयाच मनेप्सिताम। तो खडम त्वम यदा दातस्तदा घृत सुपूजनम ब्रह्म भोज्यम तथा प्रोक्तम प्राजापत्यम मुनीश्वर केवलम दुग्ध धारा च तदा कार्या विशेषतः शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत् तस्य सज्जायते जीव सदृशी बुद्धिरुत्तमा
यावन मंत्रायुतम न स्याताव बद्ध्वा र प्रपूजनम यदा चोच्चाटनम देहे जायते कारणम विना यत्र कुत्रापि वा प्रेम दुखम च परिवर्धितम। तो इस हिसाब से इस प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे, इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापत्य व्रत का भी विधान किया है। तो यदि किसी की बुद्धि जड़ हो जाए या उसकी बुद्धि विपरीत होने लगे तो उस व्यक्ति को दूध की धारा चढ़ानी चाहिए और उसमें शक्कर डाल के यानी चीनी, ऐसा करने पर उसकी बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्र न हो जाए तब तक दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का पूजन करते रहना चाहिए। जब शरीर में अकारण ही उच्चाटन होने लगे तो उचट जाए, जहां कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह होने लगे, तब प्रोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। वो भी गाय का दूध चढ़ाने से। अगर आपके घर में बार बार कलह हो रहा है, उच्चाटन हो रहा है, एक दूसरे से हर समय तनाव की स्थिति चल रही है, तो उस स्थिति में भोलेनाथ को दुग्ध की धारा से स्नान कराएं और उनके चरणों में समर्पित होइए। ऐसा करने से, शिव की पूजा करते रहने से आपके घर में जो तनाव की स्थिति बनी है वो दूर हो जाएगी और अपने घर में सदा कलह होने लगे तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। तो यत्र कुत्रापि वा प्रेम दुखम च परिवर्धितम स्वगृहे कलहो नित्यम यदा चैव प्रजायते तद्वारायाम कृतयाम वै सर्वं दुखम विलीयते शत्रुणाम तपनार्थम वै तैलधारा शिवोपरि कर्तव्यासु प्रत्नेन कार्य सिद्धिर ध्रुवम भवेत् वाशीते नैव तेलेन भोग वृद्धि प्रजायते सार्सपे नैव तेलेन शत्रुनाशो भवेद ध्रुवम मधुना यक्षराजो वै गच्छेच्च शिव पूजनात् धारा चेच्छुर रस्यापि सर्वानंद करी शिवे धारा गंगा जलस्यैव भुक्ति मुक्ति फलप्रदा एता सर्वाश्च या प्रोक्ता मृत्युंजय सम मुग्धवाह। तो उस हिसाब से जब शरीर में अकारण ही उच्चाटन होने लगे तो जी उचट जाए, जहां कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह होने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है और शत्रुओं को संतप्त करने के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ भगवान शंकर के ऊपर तेल की धारा अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित ही कर्म की सिद्धि होती है और सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु की धारा से शिव की पूजा की जाए तो राज यक्ष्मा का रोग दूर हो जाता है। शिव जी के ऊपर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सब को मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। तो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते जाइए और जिस हिसाब से आपका कार्य बने उस हिसाब से आप उनको चढ़ाते रहिए। जल से, गन्ने के रस से और दुग्ध से, शक्करा स्नान से यानी शक्कर डाल के भी आप स्नान करा सकते हैं। तत्रायुत प्रमाणम ही कर्तव्यम तदिधानतः कर्तव्यम ब्रह्मणानाम च भोज्यम वै रुद्र संख्यकया एतत्ते सर्वमाख्यातम
यत् पृष्ठोहम मुनीश्वर एतद् सफलम लोके सर्व काम हित वाहनम स्कंदो मा संहितम शंभुम संपूज्य विधिना सह यत् फलम लभते भक्त्या तदोद्वामि यथा श्रुतम अत्र भुक्त्वा खिलम सौख्यम पुत्र पौत्रादिभिः शुभम ततो याति महेशस्य लोकम सर्व सुखा माहवम सूर्य कोटि प्रतीका शैर विमानः सर्व काम गय रुद्र कन्या समाकीर्ण गेर येवाय ध समन्वित शिव भूतश्च यावदाभूत संप्लवम ततो मोक्ष वाप्नोति विज्ञानम प्राप्य चाव्ययम। तो उसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनीश्वर, जो आपने पूछा था वह सब मैंने आपको बता दिया। संसार में सदाशिव की यह पूजा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ और सफल है। भक्ति पूर्वक यथा विधि स्कंद और उमा के सहित भगवान शंभु की पूजा करके भक्त जो फल प्राप्त करता है उसे जैसा सुना है वैसा ही कह रहा हूँ। वह इस लोक में पुत्र पौत्र आदि साथ समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में सभी सुखों को देने वाले शिवलोक को जाता है। जो ऐसा करता है भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा के अनुसार और उनको विधि विधान से जो पूजन अर्चन करता है वह भक्त वहां करोड़ों सूर्य के समान दे दीप्य मान तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों पर गान विद्या यंत्रों से युक्त रुद्र कन्याओं से घिर कर बैठे हुए शिव रूप में प्रलय पर्यंत क्रीड़ा करता है। तदंतर अविनाशी परम ज्ञानी को प्राप्त करके मोक्ष को पा लेता है। ऐसा करने वाला मनुष्य श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्टि उपाख्याने शिव पूजा विधि नाम वर्णनम नाम चतुर्दशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्ट उपाख्यान में शिव पूजन वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा पंचदशो अध्याय यानी 15वें अध्याय में आपसे मिलता हूं अपने चैनल और अपने वीडियो और अपने वाणी के माध्यम से, जिसमें 15वें अध्याय में आपको मिलेगा सृष्टि का वर्णन। ये कथा बड़ी मार्मिक है और बड़ी विचित्र है कि भोलेनाथ ने सृष्टि का वर्णन कैसे किया और इसका प्रादुर्भाव देखा जाए तो अगली कथा में आपको मैं ले चलूंगा। सृष्टि के वर्णन की कथा में जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलेगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। इसी तरीके से प्रेम और स्नेह आप हमको देते रहिए और आपको धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से जो हमारे आपके जीवन में घटनाएं घटने वाली हैं उनसे बचने के लिए मैं आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा कि आप सुरक्षित रहिए, आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कष्ट ना आवे। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।